हेलो दोस्तों, आपने कभी अपने आप से कहा है मैं इतना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये सवाल शर्म नहीं, संकेत है आप गलत कर्मों में एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं और ये दर्द हर रात आपके साथ सो। लेकिन दुख की बात ये नहीं, बड़ी बात ये है कि ये दर्द रिवर्सिबल है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सारी भागदौड़, सारे टारगेट्स, सारे कामों में से सिर्फ एक ही वन थिंग हो जो बाकी सबको आसान या लगभग अनावश्यक बना दे, तो आपकी जिंदगी कैसी हो? क्या होगा अगर सफलता का राज हजार काम करने में नहीं बल्कि एक ही सही काम चुनने में छुपा? यही सवाल पूरी किताब द वन थिंग हमारे सामने रखती है। और आज हम इस किताब की गहराई को एक ऐसी यात्रा में बदलेंगे जहां हर चैप्टर आपको अपनी उलझनों से निकालकर फोकस की ताकत दिखाएगा। चैप्टर 1, द वन थिंग की ताकत। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, लेकिन रात में लगता है कि आज मैंने असल में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया? गैरी केलर ने इसे व्यस्तता का जाल कहा। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी मल्टीटास्किंग में बर्बाद कर देते हैं। हम मानते हैं कि ज्यादातर काम या ज्यादा प्रगति मिलेगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जितना हम बिखरते हैं उतना ही कम गहराई से किसी चीज को पकड़ पाते हैं। लेखक कहते हैं कि सफलता कभी भी बहुत सारी चीजों से नहीं आती, बल्कि सबसे अहम एक चीज को बार बार करने से आती। सोचिए, एक विद्यार्थी जो हर विषय में 2-2 घंटे दे रहा है, उसका रिजल्ट एवरेज होगा। लेकिन अगर वही बच्चा गणित में रोज 6 घंटे लगाकर फोकस करे तो वो टॉपर बन सकता है। मान लीजिए एक डांसर है, वो हिप हॉप, सालसा, कथक और कंटेम्प्रेरी सब कुछ सीखने की कोशिश करता है। वो हर दिन अलग अलग स्टाइल पर थोड़ा थोड़ा समय लगाता है। नतीजा, वो हर डांस परफॉर्मेंस में बस एवरेज रह जाता है। लेकिन जब वही डांसर तय करता है कि मेरा वन थिंग है सिर्फ कथक को मास्टर करना, और रोज कई घंटे सिर्फ ताल, घुमाव और भावों पर फोकस करता है, तो धीरे धीरे वो कथक का मार्थी बन जाता है। बाद में जब वो दूसरे डांस फॉर्म सीखता है तो कथक की मजबूत नींव उसकी हर स्टाइल को आसान और सुंदर बना देती। आज ही लिखिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सा एक काम है जो आपकी बाकी सभी काम को आसान बना दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो वन थिंग कैसे पहचानी जाए। यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, द डोमिनो इफेक्ट। क्या आपने कभी डोमिनो गेम देखा है? छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे को गिराते जाते हैं। हम सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे सही से चुने गए काम एक चेन बनाते हैं। लेखक कहते हैं सफलता एक के बाद एक कदम से बनती है, न कि सब कुछ एक साथ करने से। मान लीजिए आप फिट रहना चाहते हैं, आपके मन में बड़ा सब 6 महीने में वजन कम करना है या शरीर को मजबूत करना है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 5 घंटे जिम में पसीना बहा और फिर अगले 15 दिन कुछ न, क्या बदलाव आएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 20 पुशअप्स लगातार करना शुरू कर दें, पहले दिन ये छोटा लगता है, जैसे एक छोटा डोमिनो, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर मजबूत होने लगे। 20 पुशअप्स 40 हो जाते हैं, फिर 60, और धीरे धीरे आपका सपना फिट बॉडी हकीकत में बनने लगता है। छोटा सा रोज का कदम बड़ी लंबी चेन बनाता है, जिसका नतीजा बड़ा होता है। जिंदगी में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको एक ही दिन में पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है। बस सही पहला डोमिनो चुन और उसे रोज लगातार धक्का देते रहिए। आज ही लिखिए, आपकी जिंदगी का पहला डोमिनो कौन सा है? लेकिन जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो अक्सर झूठी धारणाएं हमें रोकती। यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 3,
चैप्टर 3 द लाइज जो हमें रोकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत और कोशिशों के बावजूद क्यों आपको वो सफलता नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं? लेखक गैरी केलर कहते हैं कि इसके पीछे सच्चाई की कमी नहीं बल्कि झूठी मान्यताओं फॉल्स बिलीफ्स का हाथ है। हम सब कुछ झूठी सोच लेकर जीते हैं और वही हमें असली काम से भटका देती है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें ये झूठ समझाए जाते हैं, सब कुछ बराबर मायने रखता है, मल्टीटास्किंग ही सफलता की चाबी है, अनुशासन हमेशा चाहिए, इच्छा शक्ति कभी खत्म नहीं होती, संतुलन ही जीवन का लक्ष्य है और बड़ा सपना देखना बहुत सच में क्या ये सब बातें आपको भी सिखाई गई है? लेकिन इन 6 बड़े झूठों को उजागर करते हैं। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, हर चीज बराबर जरूरी है। इसकी सच्चाई बताते हुए लेखक कहते हैं जिंदगी में सिर्फ कुछ ही चीजें मायने रखती है, बाकी सब शोर है। मल्टीटास्किंग पर लेखक कहते हैं कि ये दिमाग की ऊर्जा को बर्बाद करता है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी किलर है। थर्ड, डिसिप्लिन असल में आपको हमेशा डिसिप्लिन नहीं चाहिए, बस इतनी देर चाहिए कि वो हैबिट बन जाए। विल पावर की सच्चाई ये है कि विल पावर लिमिटेड है, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, एक समय के बाद खत्म होने लगती है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होता है। बैलेंस्ड लाइफ के बारे में लेखक कहते हैं कि संतुलित जीवन से कई बार जीवन में संतुलन नहीं आता। जिंदगी में कुछ चीजों को जानबूझकर असंतुलित रखना पड़ता है ताकि सही दिशा में आगे बढ़ा जा सके। 6, बिग इज बैड, बड़ा सपना देखना बुरा है। इसकी सच्चाई बिल्कुल उलट है, क्योंकि बड़ा सपना ही बड़ी प्रेरणा लाता है। छोटा सपना हमें कभी असली क्षमता तक नहीं ले जा पाए। मान लीजिए आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते, नोटिफिकेशन की बारिश, व्हाट्सएप मैसेज, लाइक्स, ईमेल, अलर्ट्स। आप दिमाग सोचता है ये सब बराबर जरूरी, मुझे अभी सब कुछ देखना चाहिए। लेकिन 1 घंटा बीत जाता, 1 घंटा बीतने के बाद आपको रियलाइज होता है आपने अपना असली काम, पढ़ाई, ऑफिस प्रोजेक्ट या सेहत के लिए व्यायाम छुआ तक भी नहीं। ये है पहला झूठ। सब कुछ बराबर मायने रखता है। असल में उस सुबह का आपका वन थिंग हो सकता था कि 30 मिनट पढ़ाई, एक असाइनमेंट की शुरुआत या सिर्फ वर्कआउट, बाकी सब शोर था जिसे आपने सच मान लिया। सोचिए अगर न्यूटन ने ये मान लिया होता कि बड़ा सोचना गलत है, तो क्या हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम मिलता? अगर राइट ब्रदर्स कहते उड़ना असंभव है, तो क्या इंसान आसमान में उड़ पाता? इन झूठों को मानकर हम अपनी सीमाओं को खुद तय कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सीमाएं असली नहीं होती, वो सिर्फ सोच का जाल होती। इन झूठों से निकलने का रास्ता अपनी वन थिंग पहचान और बाकी सबको दरकिनार कर जिंदगी आसान हो जाती है जब आप तय कर लेते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी सिर्फ एक झूठा भ्रम। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप एक भीड़ भाड़ भरे मेले में खड़े हैं, चारों तरफ आवाजें, शोर, रोशनी, गंध, सब कुछ ध्यान भटका रहा है। लेकिन अभी आप दूर से अपने सबसे अच्छे दोस्त की आवाज सुन, अचानक सब शोर गायब हो जाता। यही फर्क है हर चीज पर ध्यान देने और सिर्फ वही चीज पर ध्यान देने। आज खुद से पूछिए कौन सा झूठ आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ? क्या आप सच को अपनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4, फोकसिंग क्वेश्चन। क्या आपने कभी सोचा है अगर मुझे अभी सिर्फ एक ही काम चुनना हो जो मेरी जिंदगी बदल दे, तो वो काम कौन सा होगा? ये सवाल सुनकर ही दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि हम रोज सैकड़ों कामों में उलझे हैं। लेकिन ये एक ही सवाल हमें मजबूत करता है सोचने, असली मायने किसका है? लेखक गैरी केलर कहते हैं
आपकी सफलता आपके सवालों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और इस किताब का सबसे ताकतवर सवाल है द फोकसिंग क्वेश्चन। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत आज मुझे क्या क्या करना है से करते हैं और नतीजा दिन भर भाग दो, लेकिन असली प्रगति कम। हम प्रायोरिटी तय करने की बजाय टास्क लिस्ट बनाते हैं, लेकिन टास्क लिस्ट हमें व्यस्त बनाती है, प्रोडक्टिविटी नहीं। लेखक हमें ये सीधा सा सवाल देते हैं जो जिंदगी बदल सकता है। वो कौन सा ये काम है जो अगर मैं अभी कर दूं तो बाकी सब आसान या लगभग अनावश्यक हो जाएगा। अपने से सवाल। ये सवाल इतना ताकतवर क्यों है? क्यों ये आपको बिखराव से बचाता है? ये सीधे आपकी असली लक्ष्य तक ले जाता है। क्यों ये हर छोटे बड़े निर्णय में मार्गदर्शन करता है? मान लीजिए आप हर दिन उठकर सोचते हैं मुझे जिम भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, घर का काम भी करना है, दोस्तों से भी मिलना है, सोशल मीडिया भी देखना है। दिन के अंत में होता क्या है? बहुत सारे कामों की लिस्ट पूरी करने की कोशिश, लेकिन कोई भी बड़ा काम पूरी तरह से पूरा नहीं होता। अब जरा फोकसिंग क्वेश्चन बनाइए। अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम करूं तो वो कौन सा होगा जिससे बाकी सब आसान और लगभग बेकार हो जाए? अगर आप स्टूडेंट हैं, शायद आपका जवाब होगा आज पूरा एक चैप्टर खत्म करना। अगर आप जॉब करते हैं तो शायद आपका जवाब होगा आज सिर्फ उस प्रेजेंटेशन को पूरा करना। अगर आप अपनी हेल्थ चाहते हैं तो शायद आपका जवाब होगा आज सिर्फ जिम जाना है और 45 मिनट एक्सरसाइज करनी। सोचिए जब ये एक बड़ा काम पूरा हो जाएगा तो बाकी छोटे छोटे काम अपने आप आसान या अनावश्यक हो जाएंगे। सोचिए एक स्टूडेंट रोड अपने से पूछे अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम करूं जो मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए तो कौन सा काम मेरी पढ़ाई को सबसे आगे बढ़ा देगा? शायद उसका जवाब मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पूरा करना हो। एक राइटर जब अपने से पूछे अगर मैं सिर्फ एक काम करूं तो कौन सा होगा? शायद उसका जवाब होगा हर सुबह 2 पेज लिखना। ये सवाल इतना स्पष्ट कर देता है कि आप तुरंत सही दिशा में कदम उठा पाते हैं। जरा कल्पना कीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, सामने कई दरवाजे हैं, आप अंदाजे से इधर उधर भटकते हैं, लेकिन अचानक आपके हाथ में एक टॉर्च आ जाती है। अब आप साफ देख सकते हैं कि कौन सा दरवाजा सही है। यही काम करता है द फोकसिंग क्वेश्चन। ये अंधेरे में टॉर्च की तरह रास्ता दिखाता है। आज अपने करियर के लिए ये सवाल खुद से पूछिए अगर मैं सिर्फ एक ही चीज करूं तो वो कौन सी होगी जो बाकी सबको आसान बना देगी? अपना जवाब कहीं लिख लीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी प्रायोरिटी कितनी साफ हो जाएगी। फोकसिंग क्वेश्चन एक कंपास की तरह है। ये आपको हमेशा सही दिशा दिखाता है। जब भी आप कंफ्यूज हो बस खुद से यही सवाल पूछें। लेकिन यहाँ एक और राज है, सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है। जब तक आप बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं रखते, ये सवाल आपको अधूरी दिशा में बढ़ाए। इसी कदम को आगे बढ़ाता है अगला चैप्टर 5 थिंक बिग एक्ट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बड़ा सपना देखना खतरनाक है? शायद आपको बचपन में कहा गया हो ज्यादा मत सोचो, हकीकत में रहो। लेकिन सवाल है अगर राइट ब्रदर्स ने भी ऐसा ही सोचा होता तो क्या इंसान आसमान में उड़ पाता? अगर थॉमस एडिसन ने बड़ा सपना देखने की हिम्मत न की होती तो क्या बिजली का बल्ब आज हमारे जीवन का हिस्सा होता? बड़ा सपना डराता है, लेकिन यही सपना हमें नई दिशा देता है। ज्यादातर लोग अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर है, क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या लोग हंसेंगे? क्या इतना बड़ा लक्ष्य पाना संभव भी है? नतीजा वे औसत जिंदगी जीते। बड़े सपनों की जगह छोटे लक्ष्य तय करके वे खुद अपनी क्षमताओं को सीमित कर देते हैं। लेखक कहते हैं थिंक बिग। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन एक्ट स्मॉल।
उनके लिए छोटे छोटे रोजाना कदम उठाइए। यानी सपना चाहे दुनिया बदलने का हो, लेकिन शुरुआत एक छोटे काम से हो। गूगल का सपना था दुनिया की सारी जानकारी को व्यवस्थित कर, लेकिन शुरुआत सिर्फ एक सर्च बॉक्स से हुई। सचिन तेंदुलकर का सपना था क्रिकेट में महान बनना, लेकिन शुरुआत रोज सुबह 1 घंटे प्रैक्टिस से हो। बड़ा सपना दिशा देता और छोटे कदम उसे संभव बनाते हैं। जरा सोचिए, आप पहाड़ की चोटी के पिक को देख रहे हैं। इतनी ऊंचाई देखकर आपको लगता है मैं वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन जैसे ही आप एक एक छोटा कदम उठाते हैं, अचानक आप पाते हैं कि आप आधे रास्ते तक आ चुके हैं। यही है थिंक बिग और एक्ट स्मॉल की ताकत। कल्पना कीजिए, आप एक खाली कमरे में बैठे हैं, सामने एक विशाल कैनवास, आपके पास एक ब्रश और थोड़े से रंग। पूरा कैनवास रंगने का सपना बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही आप पहली छोटी स्ट्रोक डालते हैं, धीरे धीरे वो सपना हकीकत बनने लगता है। आज खुद से आपका बड़ा सपना क्या है और उसका पहला छोटा कदम क्या हो सकता है, उसे अभी लिख लीजिए। हो सकता है ये छोटा सा कदम ही आपके बड़े सपने की शुरुआत हो। मान लीजिए एक युवा लड़का जिसे बचपन से गायक बनने का सपना, वो लोगों से कहता है मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा गायक बनूं, लेकिन तुरंत ही आसपास के लोग हंसने लगते हैं। इतना बड़ा सपना मत देखो, तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट नहीं है। वो कहते हैं ये सब बहुत मुश्किल। डर और आलोचना सुनकर वो सोच शायद ये सपना बहुत बड़ा। वो छोटा रास्ता चुन लेता, लोकल पार्टियों में गाना या बस बाथरूम से। उसका बड़ा सपना धीरे धीरे मर जाता है। बड़ा सपना देखना गलत नहीं है, गलत है सपनों को डर के कारण छोटा कर दे। लेकिन बड़े सपनों पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना ही असली रणनीति। लेकिन अब सवाल है, बड़े सपनों को कदमों में बदलने का सबसे सही तरीका क्या है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर 6, टाइम ब्लॉकिंग। सोचिए, अगर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे अरबपति आपसे कहे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक चीज, फोकस, तो क्या आप मानेंगे? सच यही है, सफल लोग अपने दिन को इधर उधर बिखेरते नहीं हैं, वे अपने सबसे अहम काम को समय का सबसे बेहतरीन हिस्सा देते। इस तकनीक को कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत बिना किसी ठोस योजना के करते। फोन की आवाज, अचानक आई ईमेल, व्हाट्सएप के मैसेज और हमारा पूरा दिन बिखर जाता है। दिन खत्म होने पर लगता है आज भी मैं अपने असली काम को छू भी नहीं पाया। यही सबसे बड़ी मुश्किल डिस्ट्रैक्शन। लेखक बताते हैं अगर आप वन थिंग के लिए हर दिन एक निश्चित समय ब्लॉक कर लें तो सफलता निश्चित है। इसके लिए वो 3 टाइम ब्लॉकिंग का फॉर्मूला देते हैं। फर्स्ट, वेकेशन की तरह सोचो, जैसे छुट्टियों की तारीखें फिक्स होती और आप उन्हें बदलते नहीं, वैसे ही अपने वन थिंग का समय फिक्स कर। सेकंड, मॉर्निंग का सुबह सुनहरा समय जिसमें विल पावर सबसे मजबूत होती, इसलिए सुबह का पहला हिस्सा अपने वन थिंग को। थर्ड, नॉन नेगोशिएबल नियम तय करो। जब आप टाइम ब्लॉक कर लो तो उस समय को किसी भी हालत में मत तोड़ो, यही आपका पवित्र समय है। मान लीजिए एक ऑथर है जिसे अपनी पहली किताब लिखनी है, लेकिन उसकी दिनचर्या हर किसी की जैसी है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, ईमेल के जवाब देना, दोस्तों से बात करना, छोटे छोटे कामों में उलझे रहना। नतीजा, साल बीत जाता है लेकिन किताब का पहला अध्याय तक पूरा नहीं होता। अब वही ऑथर टाइम ब्लॉकिंग अपना वो तय करता है हर सुबह 10 से पहले वो लिखेगा और 7 से 10 तक लिखने का काम। इस दौरान फोन ऑफ, इंटरनेट बंद और कोई भी मीटिंग नहीं, ये वो तय कर लेता। पहले कुछ दिन मुश्किल लगते हैं लेकिन धीरे धीरे दिमाग
उस समय को पवित्र समय मान लेता है। सिर्फ 3 घंटे रोज लिखने से 1 महीने में आधी किताब पूरी हो जाती, 6 महीने में पूरी किताब तैयार हो जाती और 1 साल बाद वही किताब बेस्ट सेलर बन जाती। ये जादू विल पावर का नहीं बल्कि टाइम ब्लॉकिंग का था। जिसे ट्रेन अपने ट्रैक पर चलती है और बीच रास्ते नहीं बदलती, वैसे ही आपका टाइम ब्लॉक आपको फोकस की पटरियों पर रखता है। आप आसपास कितना भी शोर सुने, लेकिन आपके कानों में सिर्फ अपनी मंजिल की सीटी गूंजती। कल्पना कीजिए, सुबह 9 बजे आप एक कमरे में जाते थे, दरवाजा बंद करते हैं, बाहर चाहे फोन बजे, लोग पुकारे या दुनिया में हलचल हो, आप जानते हैं कि ये अगले 3 घंटे सिर्फ आपके वन थिंग के। यही एहसास है असली नियंत्रण का। इस तरह दिन भर की दौड़ भाग के बावजूद आपकी सबसे जरूरी चीज हमेशा आगे बढ़ती रहती। आज से एक प्रयोग कीजिए, कल सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने वन थिंग के लिए ब्लॉक कर दीजिए। फोन साइलेंट, इंटरनेट ऑफ और पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर लगा दीजिए। आप खुद देखेंगे कि उस 1 घंटे का असर कई घंटों की भाग दौड़ से ज्यादा होगा। सक्सेस टाइम मैनेजमेंट से नहीं बल्कि टाइम ब्लॉकिंग से आती है। जब आप अपने कैलेंडर पर अपने वन थिंग के लिए समय सुरक्षित कर देते हैं तो आप खुद से और अपने सपनों से किया हुआ वादा। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता, क्या टाइम ब्लॉकिंग हमेशा आसान होती है? नहीं, क्योंकि विल पावर हमेशा साथ नहीं। और इसी कारण इस कदम में लेखक और आगे बढ़ते, और वो हम जानेंगे अगले चैप्टर 7, विल पावर और हैबिट। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, अगर मेरे पास और ज्यादा इच्छा शक्ति होती तो मैं हर सपना पूरा कर लेता। लेकिन सच यही है, इच्छा शक्ति कोई असीमित साधन नहीं बल्कि एक बैटरी की तरह है। सुबह यह फुल चार्ज होती है और दिन भर धीरे धीरे कम होती जाती। तो सवाल, जब विल पावर सीमित है तो लंबे समय तक सफलता कैसे पाई जाए? जवाब है हैबिट्स। हम अक्सर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, कहते हैं कल से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, हर सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 2-4 दिन बाद ही सब कुछ छूट जाता। क्यों? क्योंकि हम हर काम को विल पावर पर छोड़ देते और जब दिन भर की भाग दौड़ हमारी ऊर्जा खा जाती है तब सही काम के लिए शक्ति बचती है। मान लीजिए एक छात्र है जिसका लक्ष्य है कि वह रोज 2 घंटे पढ़ाई करेगा। वो सोचता है मैं अपनी इच्छा शक्ति के दम पर रोज पढ़ाई करूंगा। पहले दिन वो पूरे उत्साह से पढ़ता है, दूसरे दिन भी कर लेता है, लेकिन तीसरे दिन दोस्तों की कॉल, गेम्स या थकान के कारण उसकी पढ़ाई धीरे धीरे वो अपनी पुरानी आदतों में लौट आता। इसी जगह दूसरा तरीका यह है कि वो हैबिट का तरीका अपना। अब वही छात्र एक नया नियम बनाता है, हर रात खाने के बाद 30 मिनट डेस्क पर बैठकर सिर्फ किताब। शुरुआत में समय, लेकिन वो रोज इसे दोहराता, धीरे धीरे 30 मिनट, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे तक पहुंच जाता है। अब ये पढ़ाई विल पावर पर नहीं बल्कि उसकी हैबिट पर चलती। जैसे दांत साफ करना आदत है, वैसे ही पढ़ाई भी उस रोज की दिनचर्या बन जाती। लेखक गैरी केलर कहते हैं आपको हर काम के लिए विल पावर नहीं चाहिए, आपको चाहिए सही हैबिट्स। हैबिट्स बन जाने के बाद काम करने के लिए इच्छा शक्ति खर्च ही नहीं करनी पड़ती। ये आपके दिमाग का ऑटो पायलट मोड बन जाता है। विल पावर का फॉर्मूला है कि पहले विल पावर, फिर रेपिटेशन और फिर हैबिट बन। लेकिन हैबिट का फॉर्मूला है कि पहले फिर कंसिस्टेंसी, उसके बाद सक्सेस। जरा सोचिए, जब आपने अपनी पहली बार साइकिल चलाना सीखा तो हर पल डर और फोकस चाहिए था, लेकिन आज आप बिना सोचे भी साइकिल चला लेते हैं। यही है हैबिट का जादू। एक बार ये बन जाए
तो बड़े से बड़ा काम भी आसान और बिना वाला लगने लगता है। कल्पना कीजिए, सुबह का समय, आपके कमरे में ताजा हवा आ रही है, चाय की हल्की सी महक फैली हुई और बिना ज्यादा सोच आपके पैर खुद ही वर्कआउट में बढ़ जाते हैं। यही है हैबिट की आदत। आप बिना सोचे भी वही करते हैं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते। आज खुद से पूछिए, वो कौन सी एक आदत है जो अगर आपकी जिंदगी में जुड़ जाए तो बाकी सब आसान हो। इसे अपने जीवन में छोटे कदम से सिर्फ 5 मिनट धीरे धीरे ये आपकी स्थायी आदत बन। विल पावर सीमित है लेकिन हैबिट असीमित। जब आप सही आदत बना लेते हैं तो आपको रोज की लड़ाई नहीं लड़नी। सफलता का असली राज है अपने वन थिंग को हैबिट बना। लेकिन अब सवाल है, अपने से सोचिए, 5 साल बाद आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे? मैंने बस व्यस्त होकर समय गवाया, या मैंने एक चीज चुनी और उससे अपनी जिंदगी बदली? आज आप अपने लिए एक वादा करिए, हर दिन उस वन थिंग के लिए बोलो और जीते रहो। अगर आप इसे सच में अपना तो अगले साल आपका खुद का ग्रेटफुल वर्जन आपको धन्यवाद कहे। अभी जो आप विकल्प चुनते हैं वही आपकी कहानी बनाते। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को हाइप करना न भूलें। धन्यवाद।